हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग जॉब ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और पाइथन लैंग्वेज सीख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम पाइथन में ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, बारी बारी तमाम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, न्यू व्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा डेवलपर बन जाएं और एक अच्छी ऐप बना सके तो उसके लिए आपको हमारे तमाम लेक्चर वन बाय वन देखने होंगे। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी से ही जाहिर हो रहा है कि हम चेक करें कि इनकी आइडेंटिटीज ठीक है, क्या वो उसके आइडेंटिटीज है, वो एक आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है कि नहीं। कंपेयर ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, हम जो है वो पाइथन में हर चीज एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी किसी चीज का नाम हो सकता है और उसकी वैल्यूज को कंपेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम आपको करके बताते हैं कि किस तरह किस चीज की आइडेंटिटी चेक की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, ये हो गया वेरिएबल का नेम। और हमारे पास आगे है इक्वल टू 10, तो ये इसकी क्या हो गई वैल्यूज, ठीक है। देन इसकी वैल्यूज होगी, अब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो वो क्या होता है, ये वैल्यू जाके किधर स्टोर हो जाती है, ठीक है। ये हो गया एक्स और ये हो गई इसकी वैल्यूज और इसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 1000, तो ये है इसकी आइडेंटिटी, इसका एड्रेस जिससे ये जाना जाता है, जिसमें ये वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल हम लेते हैं वाई, ठीक है, तो y इक्वल टू 10। अब देखा जाए तो x और y की वैल्यू एक जैसी है, एक ही डेटा टाइप है, तो वो क्या करेगा, पाइथन में क्या होता है कि इसके लिए न्यू मेमोरी एलोकेशन क्रिएट नहीं होती। वो क्या करता है कि वो इसी को पॉइंट करने लग जाता है। अब y पॉइंट करने लग जाएगा x को, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, ठीक है। ये ए सेम आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करके सेम एड्रेस को लिंक करेंगे। y का एड्रेस भी 1000 होगा और x का एड्रेस भी 1000 होगा। इस आइडेंटिटी में हम देख लेते हैं इसके दो टाइप्स है, इस आइडेंटिटीज इज नॉट आइडेंटिटी, ठीक है। हम रिटर्न टू इफ द बोथ वेरिएबल रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट इन अ मेमोरी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दो डिफरेंट वेरिएबल्स है एक्स और वाई, दो डिफरेंट वेरिएबल्स है, वैल्यू सेम है, डेटा टाइप सेम है और सेम मेमोरी को क्या पॉइंट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। जब दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम होगी, दोनों ऑब्जेक्ट की, तो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे, तो ये हमारे पास आइडेंटिकल होगा। एग्जाम्पल बताया हुआ है, एक्स इज y use the operation between x and y to check if they refer to the same object। जैसे हमने कहा है कि इन दोनों की वैल्यूज सेम हो गई, तो वो सेम ही मेमोरी को पॉइंट करेगा, इस दोनों का एड्रेस सेम होगा, तो ये ही इसकी आइडेंटिटी होगी और ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब एक और वेरिएबल ले लेते हैं z। अब z जो है इसमें हम 20 रख देते हैं, तो अब ये हो गई वैल्यू चेंज, तो इसके लिए अलग मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगी z20 और इसका एड्रेस चेंज होगा, ठीक है, 101 फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस हो गया, तो ये हमारे पास एड्रेस चेंज हो गया। तो ये अब हम कहेंगे एक्स और जेड की आइडेंटिटी मालूम करना चाहेंगे, तो ये इज नॉट आइडेंटिकल होंगी, क्योंकि इनकी मेमोरी एड्रेसेस जो है डिफरेंट है और सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करते हैं एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है, अगर x में 10 पड़ा हुआ है तो z भी इसकी इक्वल है, तो फिर ये तीनों x y z तीनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इस नॉट आइडेंटिकल में क्या है, रिटर्न ट्रू इफ द बोथ वेरिएबल रेफर टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब x डिफरेंट को कर रहा है, z डिफरेंट को कर रहा है, दोनों के मेमोरी एड्रेसेस जो है चेंज है, तो इसीलिए ये तब रिटर्न करेगा ट्रू जब नॉट आइडेंटिकल चेंज चेक कर रहे होंगे, तो दोनों के एड्रेसेस डिफरेंट होने चाहिए। x इज नॉट, z चूजेस इज नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका कोड भी आगे हमारे पास होगा, वो देख लेते हैं। अगर आप C++ और जावा भी सीखना चाहते हैं तो उसके तमाम डिटेल लेक्चर हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। ये हमारे पास है एक लिस्ट है, ठीक है। आप याद रखें कि ये हमारे पास आइडेंटिटी वाला ऑपरेटर जो होता है स्ट्रिंग पे भी अप्लाई होगा और नंबर पे भी अप्लाई होगा, लिस्ट पे अप्लाई नहीं हो सकता। लिस्ट पे क्यों नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि ये हमारे पास एक वैल्यू को जाके चेक करता है, ज्यादा वैल्यूज को चेक नहीं करता, इसलिए अगर लिस्ट सेम भी होगी तो तब भी ये फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करेगा, ये इस पे अप्लाई नहीं होता। अब देखते हैं एक्स
एक्स की वैल्यू एक लिस्ट में पड़ी हुई है 1 2 3, ठीक है, और ये सारी लिस्ट असाइन होगी ये वाई को, तो ये तब ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी इसको रिटर्न करिए बोथ रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट्स, तो ये हम सेम मेमोरी को पॉइंट करेंगे। जबकि जेड भी देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि वैल्यू सेम है और ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, क्योंकि अभी हमने कहा था कि ये एक एक नंबर को जाके चेक करता है, सारी लिस्ट को एज इट इज कंपेयर नहीं करता, इसीलिए ये हमारे पास क्या होगा, इज नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। तो इसीलिए हम देखें प्रिंट में देखें एक्स इज वाई, क्या एक्स और वाई जो है इस आइडेंटिकल है, तो ये ट्रू रिजल्ट करेगा क्योंकि हमने इसको असाइन कर रहे हैं। और इस एक्स इज जेड, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि हमारे पास लिस्ट को कंपेयर नहीं करता, पूरी पूरी लिस्ट को एक एक वेरिएबल को जो है कंपेयर कर रहा होता है। इज नॉट ऑपरेटर करें तो इज नॉट ऑपरेटर पे ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है। अब इसी को जाके लिख के आपको रन करके भी दिखा देते हैं कि सेम रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं आते। जी व्यूअर्स, ये हमने लिख लिया है पाइथन का, अब वही कोड है जो हमने आपको समझाया है। अब सिंपल ये देखते हैं कि एस इज एक्स इज वाई, ये इस आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास है क्योंकि ये तमाम इसका एक्स जो है इसको असाइन हो रहा है, तो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। जब जेड है तो सेम, मगर ये लिस्ट में आ रहा है तो लिस्ट में ये 1 बाय 1 एक एक नंबर को चेक करेगा, इसलिए ये हमारे पास इज आइडेंटिकल नहीं है, तो इधर रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। और इज नॉट है तो इधर हमारे पास ट्रू आएगा। तो ये देखें कि एक्स इज वाई, तो ये ट्रू है, एक्स इज जेड तो ये फॉल्स है, इज नॉट है तो इस पे हमारे पास ट्रू आ गया है। तो ये था हमारा लेक्चर इस आइडेंटिकल ऑपरेटर्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और न्यू व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।